अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मिले बच्चों से, जैसे आपको पता है आज संडे है तो माशाल्लाह बच्चे घर थे, तो हम सब घर में रोज़े थे तो सुबहान और हाजरा को था कि जल्दी से नाश्ता बना दें, ये अब उठे तकरीबन 11 बज गए थे तो बच्चे उठे, तो बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया है। तो आज था कि चलें ना कुछ बना लें इमली वगैरह, क्योंकि पहले मैंने थोड़ी-सी बनाई, उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलें, तो कुछ इमली मैंने ले ली थी और आलू बुखारा। हम दोनों हम वज़न ही लिए हैं, कुछ था इमली और कुछ आलू बुखारा। इनको मैंने रात ही ना अच्छे से वॉश करके पतीली में डाल के ना, तो इनको मैंने भिगो दिया था। ये वॉश करके मैंने पतीली में डाल ली हैं, तो ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और इसमें पानी मैंने इतना डाला कि अच्छे से ये भिगो हो जाए। तो मैंने इनको डाल के फ्रिज में रख दिया ऊपर कवर करके ना, इसको ढक्कन लगा के। तो सुबह फिर जैसे देख उठी हूँ तो मैंने फिर सैरी वगैरह करके सो गए थे खैर। तो फिर उसके बाद जब उठी हूँ, उठ के मैंने देखा है तो माशाल्लाह से इमली और आलू बुखारा अच्छे से ना हो गए थे नरम। तो मैंने इनको हाथ की मदद से ना अच्छे से इनकी गुठलियाँ निकाल ली, इनको अच्छे से मैश कर लिया। वैसे तो हो नहीं रहे थे, ये देखिए मैंने इस तरह किया ना तो बहुत ही नरम हो गई थी। आलू बुखारे की गुठलियाँ भी निकाल ली और इमली की भी। तो इनको मैंने निकाल के अच्छे से जो इनका पल्प था ना वो मैंने फिर जग में डाल लिया। तो ये बहुत गाढ़ा पेस्ट बन गया था, ये देखें। तो अब मैंने इसको जग में डाल के अच्छे से ना ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया। इतना इसे किया है कि ना ये 1-2 दफ़ा किया, फिर इसको मैंने छाननी ली, छाननी तो नहीं थी, बारीक टोकरी थी, उसको मैंने वॉश करके अच्छे से इसमें डाल लिया। फिर इसको एक दफ़ा निकाल के फिर इस तरह निकाला, दोबारा पानी डाल के मैंने अच्छे से ना तो पतीली में निकाल लिया। ये देखिए सारा ना पानी कैसे आ गया है। तो मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया पकने के लिए। तो जैसे ही ये पकना शुरू हुई है तो फिर इसमें मैंने डाल दी चीनी, नमक, गुड़, गरम मसाला पिसा हुआ। और चीनी तो इसमें काफ़ी डली, क्योंकि ये पहले मैंने थोड़ी डाली, फिर इसके बाद मैंने चीनी काफ़ी डाली इसमें। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 गरम मसाला का चम्मच और गुड़ डाला इसमें मैंने कुछ, तो चीनी मैंने ज़्यादा डाली। तो माशाल्लाह से काफ़ी देर ये हल्की आंच पे पकती रही है, तो माशाल्लाह से चटनी हमारी तैयार हो गई। तो अब जिस तरह मर्ज़ी इसको 1 महीना पूरा फ्रिज में रख लें, ख़राब नहीं होगी। तो बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और ये आज की रेसिपी जो मैंने अपने बहन-भाइयों के साथ शेयर की। और आप सब बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और बना के आप ट्राई भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि किस-किस ने बनाई है और किसने नहीं, और किसको ये चटनी पसंद है। तो ये दही भल्ले के साथ और पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है।